हल हल हलो। बोलो भागवत भगवान की जय। ओम हरये नमः। नूतन जलधर रुचै गोपवधूटी दुकूल चौरा तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुतां देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्यो रसिव्यादरौ सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः यस्मताम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। चित जात चला हटके हटके बलिहारी है चंद्र छटा मुख की सतचंद फिरे भटके भटके। वनमाले की सुंदर लटकन में ऋतुराज रहे लटके लटके। मुस्कान छटा छलकाते रहो जिसे पान करूं गटके गटके। मुस्कान छटा छलकाते रहो जिसे पान करूं गटके गटके। अपने अपने घरन की भैया है सबही को भीर जिन्हें भीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। ब्रज पवन गोपी सुमनो श्री राधा मकरंद ब्रजवासी तरवर सकल मधुकर श्री नंदनंद मधुकर श्री नंदनंद। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम। मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाऊं। अब पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियोदान। अमुख पवित्र तब होत हैं जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। सर्वप्रथम मन वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए एवं मन को एकाग्र करने के लिए 2 बार सब लोग हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे। तो जिस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगवाने के लिए आगे बढ़ेंगे। सब लोग हमारे साथ कीर्तन करें। कोई कहे गोविंद कोई गोपाल
गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। वाल्मिया तुमको पुकारे गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुन ले कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ले कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ले कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ले कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनसा तो कहता है जल कर के काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावन महेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावन महेश्वरी विद्वानंदरी श्री राधा जी तथा मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के परम कृपा से आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत आकर्षित होता हुआ तृतीय दिवस। दिन कब बीत रहा है, रात्रि कब जा रही है, पता नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो सुख ब्रह्मादिक नहीं पायो सो सुख गोकुल गलिन बहार। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े मनीषी तत्व ज्ञाता जिसे सुख की अनुभूति के लिए तरसते रहे, परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा है जो हम सबके बीच वो सुलभ हो। एक बात निवेदन करें, दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीत जाता है। दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीतता है और सुख की अपेक्षा आनंद का समय जल्दी बीत जाता है और आनंद की अपेक्षा
परमानंद का समय जल्दी बीतता है और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय शीघ्र बीत जाता है, पता नहीं चलता। जबकि सुख और दुख दोनों जीवन में भोग करने के लिए बराबर समय के लिए, परंतु सुख का समय व्यतीत हो जाता है, अनुभूति नहीं हुई। ठीक उसी समय से अब तो आनंद की वृष्टि हो रही है, आनंद साक्षात स्वयं कथा में पधारे हैं, इसलिए समय का पता नहीं चलता। तृतीय दिवस की कथा, कल की कथा जहां पर विराम ठीक उसी के आगे की। उदम मुखम दक्षिण कूलयास्ते, भगवती जगत जननी कल कल प्रवाह करती हुई माँ गंगा जी के दक्षिण तट पर राजा परीक्षित उत्तर की ओर मुख करके विराजमान है। पूज्यपाद सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, किस प्रकार से महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने 5 वर्ष की छोटी अवस्था में भगवत प्राप्ति कर ली। भगवान को प्राप्त करने के लिए अवस्था का कोई अधिक होना ये माने नहीं रखता। नहीं तो जीवन के 30 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष बीत गए, यदि हम विचार करने बैठे कि अरे इतना समय तो जन्म से हमारा बीत गया, तो एक ही बात मन में बार बार ख्याल आती है, अरे अभी तो कितना दिन बीता, आगे तो अभी 20 साल और जीना है हमको। 50, 60, 70 वर्ष बीत गए, उसकी सोच नहीं है, अभी 20 जीना है, उसके लिए हम अपेक्षा किए बैठे। 50 साल बीत गया, वो समय 5 वर्ष 10 वर्ष के समान लग रहा है, और जो बचा है उसको बहुत लग रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने अपनी कठिन तपस्या से दृढ़ निश्चय से भगवान को प्राप्त कर लिया। अब 2 पुत्र महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव और बात तो सब समझ में आ रही है, परंतु एक बात ये बताओ, आपने बताया कि आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिनसे 60 कन्याएं हैं और सबसे छोटी है सती, जो भगवान शिव को ब्याही। और बात तो समझ में आ रही, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि इतने बड़े राजा महाराज स्वयंभू मनु की पुत्री है देवहूति, चक्रवर्ती सम्राट है, एक छत्र संपूर्ण पृथ्वी पर उन्हीं का राज है, लेकिन इतने बड़े राजा की पुत्री एक लंगोटी वाले बाबा के साथ ब्याही। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, ऐसा क्यों? ये कथा हमको जरा विस्तार से सुनाइए, ये कोई जोड़ नहीं समझ में आ रहा है। अरे इतने बड़े राजा की पुत्री और ये लंगोटी वाले बाबा, विवाह तो जोड़ मेड़ से होता है, बिना जोड़ी के कौन सा विवाह? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, करदम जी कौन है, जरा विचार करो। अरे जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया हो वो है करदम। अपने इंद्रियों का दमन कर देने का मतलब है इंद्रिय की एक भी न सुनना। शरीर में प्रमुख 14 स्थान है जो कार्य करते रहते हैं। कौन कौन से? 5 कर्म इंद्रिय जिनसे हम कार्य करते हैं, मुख, आंख, कान, हाथ, एक कर्म इंद्रिय है, और 5 ज्ञान इंद्रिय जो अंतःकरण में कार्य करते हैं। 10 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान। 14 में बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये तीनों मन के भेद हैं, ये मन से उत्पन्न होते हैं। तो इनको मन में मिला दिया जाए तो 11 प्रमुख हो गए। लेकिन इंद्रियों का संचालन करता कौन है? मन है। तो करदम जी ने अपने इंद्रिय को वश में कर दिया है, दमन कर दिया है इंद्रियों का। मन एकदम स्वतंत्र
निर्विकार होकर के भगवत भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है। इतने बड़े तपस्वी हम कर रहे हैं। और देवहूति भी जिसने अपनी लौकिक इच्छाओं की आहुति नहीं दी, जिसका कनेक्शन भगवान से जुड़ गया हो, जो भक्ति में लीन हो, तो देवहूति। तो जोड़ लौकिक परंपरा से नहीं, पारलौकिक परंपरा से करदम जी और देवहूति का जोड़ है। देवर्षि नारद जी एक दिन आए और मनु महाराज से बताया कि महाराज आपकी जो दूसरी बेटी देवहूति है, उसके लिए एक सुंदर वर मैं खोज करके आ रहा हूं। मनु महाराज ने कहा बताइए। तो कहा कि करदम जी के पास चले जाइए, उनसे आप अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। और यहाँ करदम जी के पास आए नारद जी, तो कहा कि महाराज क्या चल रहा है। करदम जी ने कहा कि देवर्षि बाकी तो सब ठीक है, तपस्या कर रहा हूँ, भगवत भक्ति चल रही है, परंतु अब विवाह करने की इच्छा है मुझे। हमारे सनातन वैदिक धर्म में कुछ अनुष्ठान यज्ञ ऐसे भी हैं जो बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माने जाते। और कहा गया कि बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के आप धर्म नहीं कर सकते। तो करदम जी ने कहा कि अब मन में इच्छा है कि कुछ दिन गृहस्थ जीवन में रह करके कुछ यज्ञ जो हमारे द्वारा बाकी रह गए हैं उसको भी हम करें। नारद जी ने कहा कि बाबा ठीक है, लेकिन हम देखवार भेजब तो नहीं। कार्य जी नहीं, बहुत सीमित देखवार, ब्याह नवे हो जाए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मनु महाराज अपनी भार्या शतरूपा के साथ अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम जी के आश्रम पर गए। आश्रम पर गए तो एक छोटी सी फूस की कुटिया, एक किनारे आसन पड़ा हुआ था, उस पर करदम जी विराजमान थे। आज जब देखा कि 3 लोग आ रहे हैं, देवर्षि नारद ने भेजा है, तो कुछ कहा 3 आसन और बिछा दिया। 3 आसन और बिछा दिया। मनु महाराज, शतरूपा जी और देवहूति तीनों कुटिया में पहुंचे। जब पहुंचे तो देवहूति ने विचार किया, अरे ये तो अभी होने वाले हमारे पति, और इन्होंने आसन को बिछाया। करदम जी ने देखा, यथोचित स्वागत किया, प्रणाम किया, कहा महाराज विराजिए। तो एक आसन पर तो मनु महाराज बैठ गए, दूसरे पर शतरूपा मैया बैठ गई, तीसरा आसन खाली। करदम जी ने कहा देवी आप भी बैठ जाओ। ध्यान दीजिए, जब करदम जी ने कहा कि देवी आप भी बैठ जाओ, तो देवहूति ने विचार किया कि है तो हमारे पति। आसन इन्होंने बिछाया, और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, दोष होता है। पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, परंतु पति हैं और इनकी आज्ञा है कि बैठ जाओ, तो इनके आदेश को भी मैं नहीं काट सकती, दोष हो जाएगा। तो दाहिने हाथ के अंगूठे, दाहिने हाथ से आसन को स्पर्श किया देवहूति जी ने, और बगल में बैठ गए। और जब बैठ गए, करदम जी समझ गए कि वर्ण करने योग्य कन्या है, इस कन्या का वर्ण करना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मनु महाराज ने प्रश्न किया करदम जी से, महाराज तो आप अपनी देखवारी करने तो गए। कहा महाराज आप यहीं रहते हैं? हाँ महाराज यहीं रहते। और कौन रहता है? तो महाराज हम रहते हैं, और हमारे कुटिया में जो कुछ मिट्टी के ऊंचे स्थान दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें चूहे रहते हैं, और कोई रहता नहीं महाराज। अच्छा, तो हमारी बेटी का हम तो विवाह करने आए हैं, आप स्वीकार करिए। करदम जी ने कहा हाँ, हम विवाह तो आपकी बेटी के साथ करेंगे, विवाह तो करेंगे। देवर्षि नारद से हमने कहा था, परंतु हमारी एक शर्त है। क्या? बोले जब एक पुत्र हो जाएगा तब हम गृहस्थ जीवन का परित्याग करके पुनः तपस्या करने के लिए संन्यास आश्रम धारण करें। मनु महाराज ने कहा ठीक है। देवहूति को भी स्वीकार हो गया। देवहूति का हाथ पकड़ करके महाराज करदम जी के हाथ में पकड़ा दिया। मनु महाराज ने
हाथ में पकड़ा करके सजल नेत्रों से आशीर्वाद देते हुए मनु महाराज और सुखरूपा वहां से विदा। बेटी का विवाह करके जब विदा हुए, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जैसे ही वरण किया करदम जी ने माता देवहूति का वर्ण किया, बैठी ही समीप उसी समय उनकी समाधि लग गई। समाधिस्थ हो गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन 1000 वर्ष बीत गए समाधिस्थ। एक दीप प्रज्वलित किया देवहूति ने और उसी दीप की सुरक्षा करते हुए प्रतीक्षा में संपूर्ण समय को व्यतीत कर दिया। जब विवाह हुआ तो युवावस्था थी, सुंदर अवस्था, लेकिन धीरे धीरे 1000 वर्ष बीत गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, एकदम केवल ढांचा बचा है, वृद्ध। समाधि टूटी करदम जी ने प्रश्न किया, देवी आप कौन? देवहूति ने कहा कि स्वामी आप समाधि से पहले याद करिए, हमारे साथ आपने विवाह किया था, तो आप तब से अभी तक प्रतीक्षा कर रही हो। देवहूति ने कहा क्या करूं, आपके साथ विवाह हो, आप पति हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो आपने कुछ आदेश ही नहीं किया, उसी प्रतीक्षा में मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। तो आज के देवहूति तो 1 दिन प्रतीक्षा न करते, 1000 वर्ष तो छोड़ा, बहुत बड़ी बात है। स्त्री का धर्म क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, पति अगर इन अवस्थाओं में हो, किस अवस्था में? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। तो पति स्थिर नहातव्यो लोके सुतभिरपातकी। पति अगर ऐसा है, कैसे? दुस्सीलो माने दुष्ट है, पत्नी की बात नहीं मानता, फिर भी पत्नी को सम्मान करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो, दुर्भाग्यवान है, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कोई भी कार्य करता है असफल हो जाता है, फिर भी पत्नी के लिए पूजनीय है। दुस्सीलो दुर्भगो, कदाचित उम्र में भी ज्यादा है, वृद्ध हो गया है, फिर भी सम्मान। जड़ो माने जड़ माने मूर्ख है, रोग्य माने रोगी है, धनोपिवा माने धनहीन है, फिर भी पतिस्तर नहातव्यो लोके सुतभिरपातकी। इस प्रकार पति यदि है तो पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, करदम जी ने कहा देवी मैं आपके इस प्रतीक्षा से, इस त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। तुरंत हाथ को पकड़ करके सरोवर में स्नान किया तो तपबल विप्र सदा बरिया। तपस्या का इतना प्रभाव था, इतना तेज था, इतनी शक्ति थी, सुखदेव जी कहते राजन 16 वर्ष के सुकुमार हो गए स्नान करने के पश्चात। युवावस्था को प्राप्त कर लिया और योग के तप के प्रभाव से उसी समय करदम जी ने कामगम्य नामक विमान की रचना की। पहले ऋषि वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विमान बनाया, कामगम्य नामक विमान की रचना की। उस विमान की विशेषता यह थी कि जीवन में भोग के सारे संसाधन इकट्ठा थे। सुना, बगीचा, तालाब, पुष्प, आवास, नौकर चाकर, दास दासियां, सेवक सेविकाएं, भोज्य सारी वस्तुएं, सब कुछ विद्यमान था। अपनी पत्नी देवहूति के साथ करदम जी उस विमान में आरूढ़ होकर के विहार करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कई 100 वर्ष बीत गए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, विहार करते हुए कई 100 वर्ष बीत गए। और इन दिनों में हे राजन, करदम जी और देवहूति से 9 कन्याएं हैं। मानो नवधा भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, मानो 9 कन्याएं नवधा भक्ति का स्वरूप हो।
9 कन्याओं को करदम जी और देवहूति ने जन्म दिया। दसवें में कपिल भगवान साक्षात स्वयं माता देवहूति के गर्भ में आए। 10वें गर्भ में जब कपिल भगवान आए, सुखदेव जी कहते हैं राजन, करदम जी ने कहा कि देवी, करदम जी ने कहा कि देवी अब हम संन्यास आश्रम ग्रहण करें। देवहूति ने कहा कि स्वामी मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, परंतु 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह कौन करेगा और इस अवस्था में मेरा सहारा कौन होगा। उसी समय ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हुए थे, अत्रि, पुलस्त, वशिष्ठ, अंगिरा, क्रतु इत्यादि 10 मानस पुत्र में 9 कन्याएं 9 ऋषियों को ब्याह हुई और नारद जी बेचारे बच गए थे। 10मस्तु नारद, 10वें मानस पुत्र नारद जी थे, बच गए और आज तक विवाह नहीं हुआ। 9 मानस पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी के द्वारा जो उत्पन्न किए गए थे, करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। नारद जी बेचारे शेष रह गए और देवहूति से कहा कि देवी अब मैं जा रहा हूं, आपका कल्याण करने के लिए मैं आशीर्वाद देकर के जा रहा हूं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयं आपके गर्भ से अवतार लेंगे। ये कह करके सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, करदम जी संन्यास आश्रम की ओर जंगल में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समय बीतता गया, समय बीता। 9 माह पश्चात माता देवहूति के गर्भ से पंचमः कपिलो नाम सिद्धे सह काल विप्लुतम प्रोवाचः सुरजे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। 5वें अवतार भगवान के 5वें अंशावतार देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलो कपिल अवतार भगवान की जय हो। भगवान का जो 5वां अवतार कपिल भगवान का है, ये दिन में नहीं कुछ घंटों के लिए हुआ था। जैसे भगवान प्रकट हुए तुरंत कहा कि हे मां आदेश करो, क्या जानना चाहती। माता देवहूति ने प्रश्न कर दिया, हे पुत्र, निरवीर्णा भूमन सद इंद्रिय तरसण येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। कहा पुत्र, निर्वीणा नितराम भूमन सद इंद्रिय तरसणा, मन जो है इंद्रियों की ताड़ना सहता है, इसका कोई उपाय बताओ, किस प्रकार से मन शांत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत गूढ़ विषय है। येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो, चारों तरफ जो अंधकार दिखाई देता है, मन किस प्रकार से संतुष्ट हो और इंद्रिय के बस में न हो करके कैसे भगवत भक्ति में लगे, कैसे वो शांत हो, ये बताओ। इसी प्रश्न का उत्तर देते देते कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। भगवान की भक्ति में जाने के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए 2 प्रमुख मार्ग हैं। मार्ग तो अनेक हैं, परंतु 2 प्रमुख मार्ग हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं सुनो, खूब ध्यान दीजिए। एक भक्ति का मार्ग है और दूसरा ज्ञान का मार्ग है। भक्ति के माध्यम से भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, ज्ञान के माध्यम से भी कर सकते हो, दोनों मार्ग हैं। परंतु ज्ञान का मार्ग कुछ कठिन है, भक्ति का मार्ग सरल है। सरल क्या है, कैसे सरल है भक्ति का मार्ग? देखो, भक्ति के मार्ग में जिम्मेदारी भगवान की है और ज्ञान के मार्ग में जिम्मेदारी स्वयं की होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझे कि ज्ञान का मार्ग एक बंदर का बच्चा है। जैसे
बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर जब छलांग लगाता है तो बच्चा जोर से पकड़े रहता है बंदर को। इस बीच जब बच्चा छूट गया बंदर से तो उसमें बंदर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। छूट गया तो उसने ठीक से पकड़ा नहीं था, गिर गया, नुकसान उसको। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का मार्ग है। यदि ज्ञान के मार्ग से हम ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और बीच में कोई असुविधा आ गई, हम न प्राप्त कर पाए, तो ये हमारी जिम्मेदारी, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। बंदर के बच्चे की तरह, अब कोई बच्चा पकड़ा नहीं था बंदर को इसलिए छूट गया, तो उसमें बंदर का क्या दोष है। परंतु भक्ति का मार्ग क्या है? ये है बिल्ली का बच्चा। कैसे? बिल्ली अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो गला पकड़ लेती है। ले जाते समय बच्चे का गला पकड़ती है परंतु उसको खरोंच तक नहीं आता। गले को पकड़ के ले जाते समय यदि कुछ तकलीफ हो गई तो बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बिल्ली की जिम्मेदारी है, उसने ठीक से पकड़ा नहीं। उसी प्रकार से भक्ति का मार्ग है। भगवान का आप भजन कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से, तो आपको तो सब भार सौंप दिया है भगवान को भक्ति मार्ग में। अब कोई सुविधा होती है तो जिम्मेदारी भगवान की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। परंतु भक्ति में ज्ञान का होना और ज्ञान में भक्ति का होना जरूरी है। बिना ज्ञान के भक्ति भी कभी कभी अंधी हो जाती है। बिना ज्ञान के भक्ति भी कभी कभी अंधी हो जाती है और बिना भक्ति के ज्ञान सूखा हो जाता है। बिना भक्ति के ज्ञान सूखा हो जाता है। तो ज्ञान में भक्ति का होना जरूरी है और भक्ति में ज्ञान का होना जरूरी है। दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं भगवत प्राप्ति के। कपिल भगवान ने कहा कि हे मां, मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है, परंतु कैसे? मन जब इंद्रिय के बस में, इंद्रिय के वशीभूत होकर के मन जब कार्य करने लगेगा तो इंद्रिय के हर इंद्रिय के अलग अलग स्वामी हैं। जैसे आंख एक इंद्रिय है, इसका कार्य है देखना। आंख इंद्रिय का कार्य है देखना, तो मन तो कहेगा कि भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करो, परंतु आंख वो न करके विषयों का दर्शन करने लगेगी। तो मन जो ही इंद्रिय के बस में फंसा, वहां पर खतरा हो गया। इसलिए मन को इंद्रिय के बस में नहीं होना है, इंद्रिय को मन के अनुरूप कार्य करना है। यदि ऐसा होता है तो आपका मन इस संसार से मुक्ति का कारण बन जाएगा। नहीं तो इंद्रिय के बस में गया तो इंद्रिय का कार्य तो यह है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तहां सब बैठे करिथान। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तहां सब बैठे करिथान। आवत देखी विषय बयारी, तुरत ही देहि कपाट उघार। जैसे कान इंद्रिय हो गई तो इसका विषय है सुनना। जब गलत शब्दों को सुना तो कहा आओ सुन लो, और सुना तो मन पर प्रभाव पड़ा और मन भक्ति से अलग हो गया। इसलिए मन को इंद्रिय के बस में नहीं होने देना है। ये इनके इन प्रकार कैसे भी भजन से, कीर्तन से, तप से, स्वाध्याय से, जप से, नियम से। अब फिर देवहूति ने प्रश्न कर दिया कि पुत्र क्या बताऊं, इन सब उपाय को करने से भी मन अगर न बस में हो तो क्या करें? कैसे मन को बस में करें? कैसे इंद्रिय को जीतें? इंद्रिय को जीतना इतना आसान थोड़ा है। इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो कपिल भगवान ने 4 बात बताई। क्या? कि हे मां, सबसे पहले तो इंद्रिय को बस में करना है तो तुरंत इंद्रिय बस में नहीं हो सकती। कैसे होगी? बोले जितासनो जित श्वासो फिर जित संगो जितेंद्रिय। पहले जितासनो, आसन को जीतो। आसन को जीतो, बैठना है आसन है, जीतो। जितासनो, जब आसन पक्का हो जाए तो जित श्वासों, श्वास को जीतो। प्राणायाम के समय श्वास को रोक करें। जितासनो जित श्वासो। भगवान
से दिन नहीं निश्चित होता कि जाओ आप 20 वर्ष जी के चले आओ। श्वासें निश्चित होती, कितने बार श्वास आप लोगे। और जो तपस्वी, जो योगी तपस्या करते हैं, श्वास को रोक करके भगवत भजन करते हैं, उतनी देर उनकी श्वासें रुकती हैं तो दीर्घायु हो जाते हैं। सैकड़ों वर्ष, 100, 200, 300 वर्ष, जितनी देर श्वास को रोक करके उन्होंने भगवान का भजन किया, ध्यान किया, चिंतन किया। तो जितासनो फिर जित श्वासो, श्वास को जीतो। और श्वास जीत लिया आपने तो जित संगो, संग जीतना जरूरी है। क्यों? क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवंती। आगे कथा में सुनेंगे आप, संसर्ग से गुण और दोष का आदान प्रदान हो जाता है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। फिर जित संगो, जब जित संग जीत लिया आपने तब फिर जितेंद्रिय, फिर इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। 3 स्टेप के बाद जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, तब जितेंद्रिय, तब इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। और आपको बताएं, भक्ति की प्रमुख 3 पराकाष्ठा है। यदि आप भक्ति के मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहला, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं आप, तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। और दूसरा, विश्वास होना चाहिए कि निश्चित ही भगवान हम पर कृपा करेंगे। श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और तीसरा आत्मसमर्पण होना चाहिए। जब तक ये 3 चीजें नहीं है तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। निष्काम है वो, बिना काम किए। श्रद्धा, विश्वास और आत्मसमर्पण का होना भक्ति के मार्ग में नितांत आवश्यक है। ये 3 चीजें जरूरी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और इसी को कपिलोपाख्यान कहा जाता है। खूब समझाया और समझा करके कहा कि हे मां, सांख्य शास्त्र का उपदेश सुनकर के देवहूति का मन द्रवित हो गया और उसी नदी में, सरोवर में जल रूप में परिणित हो गया। देवहूति का उद्धार किया और वहां से कपिल भगवान अंतर ध्यान हुए। कहा अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, यहाँ रहूंगा तो लोग बहुत दर्शन के लिए आएंगे। वहां से उठे, सीधे कलकत्ता में जाकर के गंगा सागर में स्थान ले लेते। कहा यहाँ कोई नहीं आएगा। बोलो कपिल अवतार भगवान की। तो आज भी साल में एक बार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए सारे भक्त एकत्र होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार से करदम और देवहूति से भगवान कपिल बन करके आई और माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, किस प्रकार से सृष्टि आगे की ओर बढ़ी, इस कथा को हमको स्मरण कराएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए अग्नि, उनसे नभक, नभक से नाभाग, और उनके पुत्र हुए। काफी क्रम बीत जाने के बाद महाराज भरत, 3 भरत हुए। एक शकुंतला के पुत्र भरत, दुष्यंत और शकुंतला से एक भरत, एक ये महाराज भरत प्रियव्रत के क्रम में, तीसरे दशरथ नंदन भरत। और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 3 भरत हुए। तो भरत जी प्रतापी राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज था। प्रतापी राजा थे, बहुत बड़ा राज्य था। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित बहुत दिन तक राज किए, कई हजार वर्ष तक राज किए। खूब विस्तार हुआ, राज्य का खूब विस्तार हुआ, सृष्टि का विस्तार हुआ। भोग करते करते एक बात और निवेदन करूं, न कामये हम गतिमीश्वरात् परः। कामनाओं की तृप्ति कभी भोग से संभव नहीं। आप कितना भी भोग विलास कर लीजिए, लेकिन आपकी कामना कभी तृप्त हो ही नहीं सकती, वो बढ़ती ही रहेगी।
न कामनेहं गतिमीश्वरात्। कामना की तृप्ति कभी भोग से संभव हो ही नहीं सकती, वो तो केवल एक चीज से संभव है, किससे? योग से। कामना की तृप्ति योग से संभव। जितना आप अपने को संयमित नियंत्रित करेंगे, मन को नियंत्रित करेंगे, उतने आप की कामना शून्य। सुखदेव जी कहते, राजन देखते देखते भरत जी का मन विचलित हुआ, इसको हम क्या करेंगे? इस राज्य आखिर होगा क्या, करेंगे क्या? इसको मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा, मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। और ध्यान दीजिए, जब गृहस्थ जीवन में रह करके धीरे धीरे समय बीते और जब वानप्रस्थ के बाद जब 50 वर्ष अवस्था पूर्ण हो जाती है तो संकेत मिलने लगता है कि 51, अब आप इसको छोड़ो, वन की ओर जाओ। अब वन में तो कुछ लोग परिहास करते हैं, महाराज अब तो कुल जंगले कट गए, कहाँ जाइए, अभी हमारे खलल नहीं। अरे जंगल में मत जाओ, आप वृंदावन चले जाओ या कहीं मत जाओ, तो घर में ही किसी एकांत स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन करो, बहुत प्रयास नहीं। और सत्य बात बताऊं कि जब बहू घर में आ जाए फिर घर में जाने की क्या जरूरत, बहरे रहो, घर का कार्य धीरे धीरे छोड़ दो। जब बहू घर में आ जाए तो फिर अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, बस वही ओसारे में आप रहो, वही भोजन प्रसाद कुछ मिल गया, जय सीताराम, भगवत भजन करो। वैराग्य यदि गृहस्थ जीवन में रह करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते करते अवस्था ढलते समय मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो समझ लो कि भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर। चारों हाथ से भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। और नहीं तो क्षणिक वैराग्य उत्पन्न हो तो वो वैराग्य नहीं। वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। पहला वैराग्य कौन सा है? पहला वैराग्य हो कि परिवार में विवाद हुआ, झगड़ा हुई, तो कहे भैया आप देखो हम घर में नहीं रहेंगे, आज से जो है हम जा रहे हैं, चले जाएंगे अयोध्या, वहीं पर जो कुछ मिलेगा रूखा सूखा खा लेंगे और चले जाएंगे, अब हम परिवार में नहीं रहेंगे। कुछ देर जब तक विवाद रहा, आधे घंटे 1 घंटे, तो वैराग्य उत्पन्न रहा। लेकिन कुछ दूर गए, बाजार तक, चौराहे तक पहुंचे, वहां से फिर लौट आए, कहा देखिए वैराग्य तो हमको उत्पन्न हो गया था, लेकिन जो हमारा नाती है इसी का थोड़ा सा मोह था, इसी के मोह के लिए हम वापस चले आए। तो ये क्षणिक वैराग्य है। इस वैराग्य से आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती ना। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, बंदरों के जैसा वैराग्य हो जाए। 2 मिनट का वैराग्य, 2 मिनट में फिर आ सकते हुए ना। दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। आप श्मशान में गए, वहां पर देखा 10, 20, 30 लोग की चिताएं से जल रही हैं, देख करके देखा कुछ नहीं है, संसार सब बेकार है, एक दिन हमारी भी हाल होगी, ये अस्थि मांस की शरीर है, पंच तत्व में विलीन हो जाएगी, अब तो भजन करना है बस, कुछ नहीं है। हमारे पुत्र भी, हमारे परिवार के जन आएंगे, यहाँ पर हमको जला देंगे। वहाँ वैराग्य उत्पन्न होगा। कब तक रहा? जब तक देखे कि चिता जल रही है, सब लोग शोक अवस्था में बैठे हैं। वहाँ से उठे और आए, गंगा स्नान किए, तर्पण किया, तिलांजलि दी, बस में बैठे। वैराग्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। महाराज वहाँ से जैसे नहर ददौली पहुँचे, वहाँ का रसगुल्ला खाए कि वैराग्य सब खत्म, वहां से पूरा वैराग्य समाप्त हो जाता है। जलपान के पश्चात फिर कभी कोई याद नहीं आती, घर चले आए। इसको कहते शमशान वैराग्य। और तीसरा सच्चा वैराग्य कब उत्पन्न हो जाए? हे महाराज भरत की तरीके से घर में निवास कर रहे हैं, इतनी बड़ी राज्य है, वैराग्य हो गया, आप यहाँ नहीं रहे ना, ये सब बेकार है। और वहां से निकले, राजमहल से निकले भरत जी, सीधे पहुंचे कहाँ? नेपाल में, गंडकी नदी के किनारे। वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाई और कहा कि अब हम नहीं जाएंगे वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर रह करके केवल भगवत भजन करेंगे, बस नियम बना लिया। भगवत भजन करने लगे। 3 काल संध्या वंदन करते, प्रातः, दोपहर और सायंकाल। गंडकी नदी में स्नान करते, भजन करते, जो कुछ भी मिल जाए, घास फूस, जंगल में फल, वही ग्रहण कर ले, ना मिले तो जय सीताराम। खूब बढ़िया भजन होने लगा।
भगवत भक्ति होने लगी। 1 माह बीते, 2 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, सुंदर भजन होने लगा। परंतु आप देखिए, एक दिन की बात, आए तो घर से भजन करने, हिरण का झुंड आया नदी में पानी पीने के। 20-30 की संख्या में हिरण के पानी पी रहे थे। सारे हिरण पानी पी रहे थे, तो उसमें एक हिरणी जो थी वो गर्भवती थी। समय पूरा हो गया था, अभी पानी सब पी नहीं पाए थे, तब तक जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। तो सारे हिरण कुलाच मार करके भगे, और वो हिरणी भी प्रसव समय नजदीक था, छलांग तो लगा दी, उस पार चली गई, परंतु प्रसव उसको जल में ही हो गया। उस पार वो जा करके उसके प्राण पखेरु उड़ गए और बच्चा जल में छटपटाने लगा। महाराज भरत जी नदी के किनारे बैठ करके पूजा कर रहे थे। देखा अब वो अगर उस जीव को न बचाएं फिर भी अपराध लगेगा। दौड़ करके गए, पूजन को विराम किया और जल से उस बच्चे को उठा करके ले आए। अब माँ तो उसकी मर चुकी थी, इनके हाथ में वो बच्चा लगा, लिपट गया इनके हृदय से। अब यहीं पर मोह बढ़ गया, उसका पालन पोषण करने लगे। तो जो 3 समय भजन संध्या होती थी, प्रातः, दोपहर और सायं, खुद दोपहर का समय संध्या का छूट गया। अब उसकी सेवा में जाने लगा। धीरे धीरे मोह उस बच्चे के प्रति बढ़ता गया। तो 3 समय हो रहा था, 2 हुआ, 2 से 1 समय होगा। वही प्रातः काल संध्या होती, भजन, बाकी दिन भर उसकी सेवा में। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित मन जो है फिर माया में फंसने लगा, और इतना फंस गया कि जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो इन्हीं के साथ खेले, उठे, बैठे रहे, तो कहीं जाए ही ना। अब सब कुछ छूट गया, भजन, तप, जप, स्वाध्याय से छूट गया। अब उसी बच्चे के सेवा में, उसी के मोह में फंस करके समय बीतने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित इतना आसक्त हो गए उस बच्चे के मोह में भरत जी कि उसके बिना एक पल रह न पावे, उसको बिना देखे। काफी समय बीत गया, सब भजन उजन बंद हो गई, पूजा बंद हो गया, और कुटिया पर एक दिन हिरण का झुंड पुनः आया। जो आया तो अपने प्रजाति के लोगों को जब उस बच्चे ने देखा कि हमारे प्रजाति के लोग हैं, उसी में जाके मिल गया, और मिल गया तो खेलते हुए फिर जंगल में चला गया। जब वो जंगल में पहुंच गया, अब यहाँ कुटिया पर भरत जी आए, देखे तो बच्चा नहीं, छटपटाहट होने लगी। जंगल में गए, खूब ढूंढे, नहीं पाए। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित मोह इतना बढ़ गया था कि उसी के मोह के कारण जो जल पीते थे, कुछ फल खा लेते थे, वो भी छूट गया। उसी के शोक और मोह में भरत जी ने अपने प्राण को त्याग दिया, प्राण को अपने त्याग दिया। अब ध्यान दीजिए, अंत समय में मन जहां फंसा रहता है, जिसमें आसक्त रहता है, मरने के बाद भी वो आसक्ति छूटती नहीं। हमारा अपना विचार है, जो देखिए व्यक्ति का अधिक मोह अपने शरीर से होता है, और ये नियम है कि जिससे अधिक मोह होता है तकलीफ भी उतने उससे होती है। तो सबसे ज्यादा मोह शरीर से होता है, और शरीर ही सबसे ज्यादा तकलीफ प्रदान करती है, दुख सबसे ज्यादा शरीर ही देती है। तो यदि मन शरीर में फंसा रहा, इसको सजेनों में बनाने में मन फंसा रहा, तो अंत समय में आसक्ति बनी रहेगी शरीर से, फिर मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि भजन करो, अभ्यास करो, भगवान का ध्यान करो, परमात्मा का चिंतन करो, अंत समय में भगवान का राम राम स्मरण हो जाए, प्रभु का नाम स्मरण हो जाए। अब मन फंसा रहा हिरण में, प्राण निकल गए, परिणाम क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भरत जी हिरण की योनि प्राप्त कर ली, हिरण बन गए दूसरे जन्म में। लेकिन परमात्मा की एक बड़ी कृपा रही। क्या कृपा भगवान की यह रही कि हिरण योनि पाने के बाद भी सब कुछ स्मरण है कि हम पूर्व जन्म में राजा थे, यहाँ तपस्या करने आए थे, आसक्ति के कारण हम इस योनि को प्राप्त कर ली, पूरी याद बनी हुई थी। और जब स्मरण बना हुआ था तो हिरण योनि में भी सारे नियम करते थे भरत जी।
एकादशी का व्रत रहते, सुंदर हरी हरी घास को ग्रहण करते, यही सब करते, सात्विक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन जंगल में आग लगी थी। भरत जी ने सोचा कि यह शरीर जब तक बदलेगी नहीं तब तक मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना भी जरूरी है। अन्य योनियों में मुक्ति संभव नहीं है। हाँ, भगवान की यदि विशेष कृपा हो जाए, विशेष कृपा होता है कि धराज जटायु की तरह, तब तो मुक्ति संभव है। नहीं तो मनुष्य शरीर धारण करना ही पड़ेगा, तब आपकी मुक्ति हो सकती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सारी बातें याद थी। शरीर को छोड़ने के लिए भरत जी गए और उसी आग में कूद गए। तकलीफ तो हुई, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हुई, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन शरीर छूट गया। भगवान का स्मरण करते रहे, शरीर छूट गया। और सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो आसक्ति का पाप था वो भोग लिए थे, इसलिए जब दोबारा जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया भरत जी का। एक पंडित जी के यहाँ जन्म हुआ। जब पंडित जी के यहाँ जन्म हुआ, पंडित जी विद्वान थे, कुंडली बनाए, देखे, वाह बहुत विद्वान बालक है। तो पंडित जी के 4 लड़के और थे, 5वें में भरत जी का जन्म हुआ। चक्र बनाए, देखे के वाह बहुत विद्वान बालक है, हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, बहुत धर्मशील संपन्न होगा, बहुत प्रसन्न होगा। भरत जी को सारी बातें याद है, इस जन्म में भी। इन्होंने कहा, सोचा, भरत जी ने सोचा कि ऐसा है, अब एक बार मन फंसा मृग में, हिरण में, तो हम हिरण योनि प्राप्त कर ली, अब की बार हम बोलबे नहीं करेंगे, न किसी से बोलेंगे और न कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे पुनः आसक्ति में होकर के हमको किसी और शरीर में जाना पड़े। मौन व्रत धारण करने का संकल्प मन में कर लिए कि अब नहीं बोलेंगे। बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, कुछ बोलबे ना करें। पंडित जी बड़ा विचार किए कि सारे ग्रह तो अनुकूल हैं, नक्षत्र अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, फिर ये बालक बोल क्यों नहीं रहा है? बहुत प्रयास करने पर कुछ बोल दे। अब पंडित जी को चिंता होने लगी, अरे जब ये कुछ बोलेंगे नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, सारे ब्राह्मणों के जात कर्म करवाए, सारे संस्कारों को कराया पंडित जी, लेकिन नहीं बोले ना, चुपचाप बातें सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे पुत्र का ख्याल कौन रखेगा, हमारे पौत्र का ख्याल कौन रखेगा, ये सब चलेगा कैसे। आपको बताएं, भगवान को हमसे ज्यादा चिंता है। अरे जब हमारा जन्म हुआ, दांत नहीं था, तो हमारे जन्म लेने से कुछ देर पहले दूध की व्यवस्था भगवान कर दिए थे, जाओ तुमको दूध पीने को मिलेगा, चिंता मत करो। और जब दांत उगने लगा तो उससे पहले अन्न की व्यवस्था कर दी। अगर मन में कभी ये विचार आवे कि सारा कार्य हम कर रहे हैं, तो एक बात जरूर सोच लेना चाहिए कि कोई कुछ नहीं करता। ये स्वभाव है, हमको भी आ सकता है मन में, अरे हम बहुत धन कमा रहे हैं, सारे परिवार का भरण पोषण हम कर रहे हैं, हम ही तो माध्यम है, हम कमा करके सबको खिलाकर, आप कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों? आप अगर 10 रुपया कमा करके ला रहे हो तो उसमें सबका अधिकार और सबका भाग्य जुड़ा हुआ है। सबके भाग्य से आप 10 रुपया कमा रहे हो, पुत्र के, पत्नी के, माता के, पिता के, परिवार के, समाज के, पशु पक्षी के, सबके भाग्य से आप 10 रुपया पा रहे हो। आपका कोई पुरुषार्थ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, यही सोचते सोचते समय बीता और पंडित जी का देहावसान हो गया। पंडित जी नहीं रहे, और जब पंडित जी नहीं रहे तो जो 4 भाई और थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें अगर भोजन करना है तो चलो खेतों में काम करो, नहीं तो घर से निकल जाओ। इनको ले जाकर के खेत के किनारे बैठा दें कि पशुओं से, पक्षियों से खेत की रक्षा करना। अब जब चिड़िया फसल चुगने लगे तो कुछ बोले ने, कहा चलो अपना अपना आप अंश ले जा रहे हो, जाओ चुगो। कोई पशु आवारा आकर के खेत को चरने लगे तो बिल्कुल हाके ना। इनकी हरकतों को जब देखा भाइयों ने, बड़ा क्रोध आया, कहा ऐसा है तो अब घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं, जाओ।
अब घर से निकाल दिया। भरत जी खूब प्रसन्न हो गए, घर से निकाला और कहा सुनो तुम बोल नहीं रहे हो, तुम्हारा कोई कार्य नहीं दिख रहा है, न काम करते हो न बोलते हो, तुम एकदम जड़ हो, मूर्ख। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जब भाइयों ने कहा तुम जड़ हो, उस समय से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत मूर्ख हो, जाओ निकल जाओ, घर से निकाल दो। दुखी नहीं हुए जड़ भरत जी, तनिक भी दुखी नहीं हुए। कहा परमात्मा की जो इच्छा है सो कर रहा है, हम तो बस भजन करेंगे। बस वहां से चले आए, एक पेड़ की सोड़ जो बड़ी बड़ी होती है निकले थे, उसी पर बैठे थे, जने उदाहरण किए, एकदम अवधूत वेश बैठे। अब भगवान का चिंतन करने, प्रभु अब आपकी जो इच्छा होगी वही करना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक बनिए ने माना था काली मैया से कि हमारा एक कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो मैं आपको नर बलि दूंगा, नर बलि आपको प्रदान करूंगा। तो कोई और तो नहीं मिला, अपने सेवकों को भेजा तो यही बेचारे मोटे ताजे जनेऊ पहने मिले। इनको पकड़ के ले गए काली के पास, कहा कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ, जो खाना पीना हो खा पी लो, तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः होना है, प्राण तुम्हारा नहीं रहेगा। जड़ भरत जी कुछ बोले ना, बेचारे एकदम बैठे रहे। इनको सुंदर नहलाया गया, माला पहनाई गई, चंदन तिलक लगाया गया, कहा कि अब कुछ मांगो। एक कुछ बोले ना, सर को झुकाया गया। जो ही खड्ग उठा करके इनकी बलि देना चाहा उसने। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित काली मैया प्रकट हो गई, प्रकट होकर के उसी का वध कर गया, सर को धड़ से अलग कर दिया और जड़ भरत जी को आशीर्वाद दिया, जाओ आशीर्वाद देते हो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित वहां से बेचारे अपने आप प्राण बचाए, फिर भागे, आकर के बैठे हैं। तो सिंध सौवीर देश के राजा हैं रहुगण। राजा रहुगण सांख्य शास्त्र का उपदेश ग्रहण करने के लिए कपिल भगवान के आश्रम पर जा रहे हैं। तो रास्ते में पालकी पर सवार होकर के जा रहे थे, तो चार कुम्हार मिल करके पालकी को चलाते हैं। राजा साहब पालकी में बैठे थे, एक कुम्हार बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, न चला जाए तो राजा ने आदेश दिया कि पालकी को रोको और किसी दूसरे कुम्हार का प्रबंध करो, तब हमारी पालकी को आगे बढ़ाओ। अब जो कुम्हार बीमार पड़ गया वो तो हटा दिया गया, तीन कुम्हार बेचारे दूसरे को ढूंढने के लिए निकले। और तो कोई मिला नहीं, यही जड़ भरत जी मिल गए, मोटे ताजे जनेऊ धारण किए बेचारे, यही मिल गए। इनको पकड़ करके कुम्हार लेके आए। चलो, जड़ भरत जी ने सोचा कोई बात नहीं, जड़ चेतन जग जीव में ही सकल राममय जान, सब में परमात्मा का निवास है, उसमें भी भगवान का निवास। चलो सेवा कर लो, सेवा करने का अवसर मिलेगा। और सेवा परम धर्म है, भगवान प्रसन्न होंगे। चलो, वहां से आए तो सब तीन कुम्हार थे, एक एक चौथे पालकी को उठा लिए, आगे बढ़े। लेकिन ये आगे न देखे, नीचे देख करके चल रहे थे। अगर कोई चींटी भी दिख जाए तो पैर को बगल कर ले, अपराध न हो जाए कहीं। और जो ही पैर को बगल करें, पालकी हिलने डुलने लगे, राजा का सिर, रहुगढ़ का सिर खट से पालकी में लड़ जाए। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। रहुगढ़ को क्रोध आया, सुनो कैसे चल रहे हो तुम लोग। अब तीन जो कुम्हार थे पुराने, उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताऊं, जो नया कुम्हार लेके आए यही ठीक से नहीं चल रहा है। कुछ दूर और आगे बढ़े, जब फिर सर लड़ा पालकी में, क्रोध आ गया राजा रहुगढ़ को। कहा पालकी रोको, पालकी रोको। तो पालकी से उतरे, तुरंत तलवार निकाल लिए, तलवार निकाले और कहा सुनो मिट्टी के बने हो क्या, चला नहीं जाता है, इतने मोटे ताजे दिख रहे हो, पालकी लेकर के नहीं चल रहे हो, चार लोग मिलकर के हमारा भार नहीं उठा पा रहे हो, दुष्ट नहीं के। अब क्रोध से तिलमिला के राजा रहुगढ़ खड्ग को निकाला और कहा मैं तुम्हारा अभी वध कर देता हूं। और जो ही तलवार को उठाया, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित,
राजा रघुगण थर 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 कांपने लगा। तलवार को जो ही निकाला बंद करने के लिए रघुगण थर 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 कांपने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। और जब कांपने लगा तलवार हाथ से छूट गई। जड़भरत जी को पूरा देखा, पैर से लेकर के सिर तक अवलोकन किया, और अभी तो क्रोध में वध करने जा रहा था, जब शरीर कांपने लगा तो हाथ जोड़ लिया। अरे प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित रघुगण ने प्रश्न कर दिया जड़भरत जी से, कहा कस्तम निगूढ़श्चरिषद्विजानां कस्तम निगूढ़श्चरिषद्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यापि कुत्रस्त इहापि कसमात् क्षेमाय वैनेदशिनो तो शुक्लः। आप कौन है? कस्तम निगूढ़श्चरिषद्विजानां, कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं? ब्राह्मण इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जनेऊ धारण किए, बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः, आप यज्ञोपवीत पहने हुए, आप ब्राह्मण हैं। बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः, यदि आप ब्राह्मण हैं तो कस्यापि कुत्रस्त इहापि कस्मात्, कहां से आ रहे हैं और यहां पर कैसे और जा कहां रहे हैं? कहीं हे ब्राह्मण देवता आप साक्षात कपिल भगवान तो नहीं हमारी परीक्षा लेने चले आए? तमाम प्रश्न किया। जड़भरत जी ने कहा कि ये मूर्ख राजा, अब इसको समझाना है तो चलो अपना मौन हम तोड़ ही देते हैं। लेकिन अभी तोड़े नहीं, रुके हुए सोच रहे हैं कि ये कुछ फिर कुछ नहीं। रघुगण ने कहा कि सुनो, आप बताओ अपना परिचय कौन हो, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूं, आज तक मैं किसी से डरा नहीं हूं, लेकिन तुम्हें देख करके मेरा शरीर कांपने लगा तो निश्चित ही आप कोई महापुरुष हो। मैं किसी से नहीं डरता। और सुनो, इतने लोगों से मैं नहीं डरा। किससे किससे? रघुगण बता रहे जड़भरत जी को कि नाहं विशंके सुरराज वज्रान नत्र यक्ष शूलान यमस्य दंडात्, नाहं विशंके सुरराज वज्रान नत्र यक्ष शूलान यमस्य दंडात्, नाग नरक सोमानिल वित्रपास्त्रा शंके भृशं ब्रह्म कुलावमाना। नाहं विशंके सुरराज वज्रान, देवराज इंद्र का जो वज्र है उससे भी मैं नहीं डरता हूं, हमको तनिक भी नहीं लगता, उसको तो मैं डरता ही नहीं। रघुगण बता रहे हैं जड़भरत जी को, नाहं विशंके सुरराज वज्रान न त्रयक्ष शूलान न यमस्य दंडात्, भगवान शंकर का जो त्रिशूल है मैं उससे भी नहीं डरता, न यमस्य दंडात्, यमराज के दंड का भी कोई डर नहीं है हमको। और बताओ महाराज, नग्नार्क सोमान वित्तपास्त्रा, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी यज्ञ आकाश जितने ग्रह हैं मैं किसी से नहीं डरता। हाँ डरता हूं तो केवल एक चीज से, क्या? शंके भृशं ब्रह्म कुलान वमाना, ब्राह्मण कुल का कहीं अपमान तो नहीं हो रहा है हमसे, मैं इस बात से बहुत डरता हूं, इस बात का हमको डर है। और आपको देख करके हमारा हाथ से हमारे शस्त्र छूट गया और मैं थर थर कांपने लगा, तो हमको शंका है कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है, या साक्षात कपिल भगवान हमारी परीक्षा लेने तो नहीं आए हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जब रघुगण इस प्रकार से प्रश्न करने लगा, अभी जड़भरत जी कुछ बोले नहीं है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इंद्र के वज्र से नहीं मर सकता, काल के प्रभाव से नहीं मर सकता, भगवान के श्राप से जो नष्ट हो सकता, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, ब्रह्म रोष पावक सो डरई, ब्रह्म रोष पावक सो डरई, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। सुखदेव जी कहते राजन, जब रघुगण ने बार बार अनुनय विनय किया तो जड़भरत जी ने कहा अब मैं बोलूंगा।
अपना मौन संकल्प, जो मौन व्रत हमने लिया, तोड़ रहा। जट भरत जी ने कहा, क्या कह रहे थे तुम? मैं मिट्टी का हूं, तुम हमको मार दोगे? अरे मूर्ख राजा, तुम हमको छू भी नहीं सकता, मारने की बात कर रहा, तुम हमको छू ही नहीं सकता। और क्या कह रहा था? मैं मिट्टी का हूं। अरे तो मिट्टी का तो तू भी बना है, मिट्टी का बना तू राजा, और यह मिट्टी की बनी पालकी, मिट्टी का बना मैं, तो मिट्टी का राजा मिट्टी के कुम्हार पर मिट्टी के पालकियों बैठा था, तू भी तो मिट्टी का। हमको मारने के लिए तूने खट उठाया, हमको तो छू ही नहीं सकता। जट भरत ने कहा कि सुनो, ये मैंने आपको स्पर्श कर लिया। देखो, जट भरत जी हंसे। रघुवर ने कहा, मैं स्पर्श कर लिया आपको। जट भरत जी हंसे, कहा सुनो, अरे ये तो मेरी इंद्रिय है, हाथ नाक कान में, ये तो शरीर है, मुझको तुम नहीं छू सकते हो। क्यों? अरे आत्मा निर्वय तत्व है, उसको तुम नहीं छू सकते। लेकिन रघुगढ़ भी पढ़ा लिखा राजा था, मूर्ख राजा नहीं था, उसने भी प्रश्न कर दिया। कहा कि महाराज एक बात ये बताओ, स्थालग्नितापास पयोभिताप, स्थालग्नितापास पयसोभितापः तस्तापतोय तंडुल गर्भरंध्रिः। जैसे किसी एक भगोने में, पात्र में, स्थालग्नितापा पयसोभितापस तस्तापतोय तंडुल गर्भरंध्रिः। रघुवर बता रहा है जट भरत जी को, किसी पात्र में आप जल रख दो, दूध डाल दो, उसमें चावल डाल दो, नीचे से अग्नि प्रज्वलित कर दो, तो अग्नि के ताप से पहले वो पात्र गर्म होगा, फिर दूध गर्म होगा, चावल जल गर्म होगा, फिर चावल उसमें पक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शरीर को छूंगा, इंद्रिय को छूंगा, तो आत्मा को भी तो तकलीफ होगी। जट भरत ने कहा, तुम मूर्ख हो, अरे चावल की जगह पर पत्थर डाल दो तो उसको क्या तकलीफ होगी, कैसे पकेगा वो? चावल ये सावयव तत्व है, अन्न जो है सावयव तत्व है, परंतु पत्थर निर्वय तत्व है। तो आत्मा जो है मर नहीं सकती, आत्मा मिट नहीं सकती, उसका जहां से आगमन हुआ है उसी में केवल वो प्रवेश कर सकती है, वहीं जाकर के मिल सकती है, वो नष्ट नहीं हो सकती है। और ये शरीर नष्ट हो सकती है, यह नश्वर है। जिन जिन तत्वों से बनी है, नष्ट होने के बाद उसी तत्व में पुनः यह विलीन हो जाती है, उसी तत्व में शरीर पुनः विलीन हो जाती है। लेकिन आत्मा जो है निर्विकार है, यह निर्वय तत्व है। इस प्रकार से जब जट भरत जी ने उपदेश दिया रघुगण को, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, रघुगण ने सोचा कि मैं तो सांख्य शास्त्र का उपदेश सुनने के लिए कपिल भगवान के आश्रम पर जा रहा था, असली तत्व तो यही हमको मिल गया। जट भरत जी के चरणों में रघुगण लेट गए, कहा महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, अपराध हो गया, अब आप बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, रघुगण पूछने लगा अब मैं क्या करूं? तो जट भरत जी ने कहा सुनो, सेवा करो, जाओ सेवा करो, भगवान का भजन करो, सेवा करो। तो रघुगण ने कहा कि महाराज मैं तो राजा हूं, मैं तो राजा हूं। बोलो भागवत भगवान की जय। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, अमरचंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, श्याम नंद के लाला। घन श्याम नंद के लाला, घन
मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। बोलो भागवत भगवान की जय। कहाँ जाओ सेवा करो, सेवा करो तो सद्बुद्धि मिलेगी। जब तक सेवा नहीं करोगे सद्बुद्धि कैसे मिलेगी? जब जड़भरत जी ने कहा रघुगण की जाओ सेवा करो, तो राजा रघुगण ने कहा कि महाराज हम सेवा कैसे करें, हम तो राजा हैं और राजा से सेवा नहीं हो सकती। फिर जड़भरत जी ने कहा कि मूर्ख, तुम केवल सिंधु सौवीर देश के राजा हो बस, लेकिन मैं बोले अहम पूरा भरतो नाम राजा, पूरे भारत देश का मैं राजा। लेकिन सुनो, आसक्ति हुई हिरण में और दूसरे जन्म में हिरण की योनि में जाना पड़ा, और तुम कह रहे हो उनसे सेवा नहीं हो सकती। सेवा तो प्रभु करनी पड़ेगी यार। अब प्रश्न नहीं आता है कि महाराज सेवा क्या है, सेवा क्या है और सेव्य कौन है? दोनों बातें है ना, सेवा है क्या और सेव्य कौन है? बोले सेवितुम योग्यम जस्य सह सेव्यः, जो सेवा करने की योग्य है, पात्र है, वो सेव्य है। और सेवा क्या है? सेव्यस्य मुखो उल्लासः जस्य सा सेवा। सेवा वह है जिससे सेवा प्राप्त करने वाला प्रसन्न हो जाए, वही सेवा है। ये जरूरी नहीं कि आप अपने पिताजी का माताजी का रोज पैर दबाओ तो उनकी सेवा हो गई, नहीं। दिन भर पैर दबाओ और आप ऐसा कोई कार्य कर दो जिससे पिता की आत्मा को तकलीफ पहुंचे तो वो सेवा नहीं है। आप पैर महीने में एक आध बार दबाओ या न दबाओ, लेकिन आपके कार्य से पिताजी प्रसन्न हो, या सेवा जो पाने वाला है वो प्रसन्न हो, सही सेवा वही है। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज पूछे कि आए प्रणाम किए, कहा गुरुदेव सब कुशल मंगल। हम कहा सब